नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से 12वां लेसन राम का राज्याभिषेक। बाल राम कथा से 12वां लेसन राम का राज्याभिषेक। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। विभीषण कौन है? रावण के भाई। वह चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए, नई लंका में, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई, उसका कारण भी। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करें। विश्राम यानी क्या? रेस्ट करें, थोड़ा आराम कर ले, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है। स्वार्थ मतलब उनका कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है। आपका सानिध्य, और वह स्वार्थ क्या था? आपका सानिध्य। सानिध्य मतलब उनका साथ, और रीति नीति सीखने का अवसर। अवसर यानी क्या? मौका। रीति नीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है, इसीलिए वह राम को रुकने के लिए कह रहे थे। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय, राज तिलक मतलब उन्हें वहाँ का राजा घोषित करने का था। राम उस नगरी से दूर ही रहे। कौन सी नगरी से? लंका से। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल, तत्काल मतलब क्या? तुरंत। तत्काल मतलब मैं तुरंत, तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रतीक्षा यानी क्या? इंतजार। प्रतीक्षा, इंतजार। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण देंगे। विलंब यानी देरी। विलंब यानी क्या? देरी। तो वे प्राण देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनके अनुरोध, अनुरोध मतलब क्या? रिक्वेस्ट, उनके कहने पर उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार किया, अस्वीकार कर दिया। पर वे निराश ही नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं अपने राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। देखो उन्होंने क्या कहा कि वे निराश तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव यानी क्या? एक बात। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित, उपस्थित यानी मैं क्या करूँगा? प्रेजेंट रहूँगा। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे। अनुमति यानी आज्ञा, परमिशन। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दे। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वही रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार, कोषागार यानी क्या? खजाना। विभीषण ने अपने कोषागार यानी खजाना, कोषागार से उन्हें
रत्नाभूषण दिए थे, रत्न और आभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था। हरण करना मतलब क्या? भाग कर लेकर जाना। पंचवटी से उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। ज्ञात यानी मालूम नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी। रणभूमि युद्ध भूमि। फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, उसको क्या कहते हैं? सेतु बंध। मतलब क्या? पुल को बांधना। किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। किष्किंधा क्या थी? वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। अद्भुत कुछ अलग, अनोखी, विचित्र। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते देखो, यह गोदावरी नदी है। सीता यह देखो, ये क्या है? यह गोदावरी नदी है। ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो, हमारी पर्णकुटी। पर्णकुटी पत्तों से बनाई हुई झोपड़ी। पर्णकुटी किसे कहता है? पत्तों से बनाई हुई झोपड़ी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसी पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आया। घटनाक्रम, बीती हुई बातें। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सब ने रात वही बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा। भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए, पूर्व सूचना पहले से ही सूचना देने के लिए उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 संशय यानी संदेह। 14 वर्ष की अवधि। अवधि यानी समय। अवधि यानी क्या? समय। और संशय मतलब क्या? संदेह। अवधि समय कम नहीं थी। कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया? अवधि यानी क्या? समय। सत्ता यानी गद्दी, राजगद्दी। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार, समाचार यानी क्या? न्यूज। यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी खुशी, प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले। राजकाज मतलब क्या? राजकारभार संभाले। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति, विरोध। हनुमान वायु वेग से चले। मतलब क्या? बहुत स्पीड से चले, जैसे उड़ रहे हो। मार्ग में निषाद राज गुह से भेंट की। उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुँचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है।
वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। प्रसन्नता का ठिकाना न रहा मतलब उन्हें बहुत खुशी हो गई। आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए उनके चेहरे पर केवल एक भाव था और वह था प्रसन्नता। वह क्या थी? प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। अगली सुबह प्रयोग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंचा। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर देखने दिखाई देने लगे। सब ने अयोध्या को प्रणाम किया। प्रणाम किया, नमस्कार किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। भव्य मतलब बहुत शानदार स्वागत हुआ। आकाश राम की जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊं उठा लाए। खड़ाऊं पता है? लकड़ियों की क्या होते हैं? लकड़ियों के बनाए हुए पादुकाएं होती हैं, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुक कर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। नम थी मतलब भरी हुई थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। बाना मतलब क्या? कि उन्होंने जो तपस्वी के जो कपड़े पहने हुए थे वो निकाले। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। राजसी वस्त्र मतलब राजा महाराजे जो पहनते हैं उस वस्त्र को राजसी वस्त्र कहते हैं। जन समूह राम की जय जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण उसे बलात् छीन लिया था। रावण ने उसे क्या किया था? छीन लिया था। बलात् मतलब बलपूर्वक से उसने उससे छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी। आह्लादित मतलब क्या? खुश थी। नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी। उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा। कभी विरत नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। कभी विरत नहीं मतलब कभी उन्हें अहंकार नहीं हुआ था। राजमहल पहुँचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था। दीपों से जगमगा रहा था। फूलों से सुवासित था। वाद्य यंत्रों से झंकृत था। झंकृत मतलब क्या? वाद्य से वह प्रिपेयर था। पूरे 14 वर्ष बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे।
हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य यानी कीमती हार दिया। प्रजाजनों को उपहार यानी गिफ्ट भेंट दिए। अनेक वस्तुएं प्रदान की। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी। दुविधा मतलब कि क्या करे क्या न करे, किसे दे। दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया। भक्ति और पराक्रम के लिए कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रह गए। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था। सभी सुखी थे। भेदभाव नहीं था। कोई बीमार नहीं पड़ता था। खेत हरे भरे थे। पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे। गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था। आज तक स्मृतियों में है।